आज मैं आपको एक ऐसी दर्द भरी दास्तां सुनाता हूं जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी दौर में स्त्रियों के साथ इस हद तक अत्याचार हुआ। आज आमतौर पर जब भी हम ये सुनते हैं कि किसी पुरुष ने 30 महिलाओं से, 40 महिलाओं से, 50 महिलाओं से सिलसिलेवार बलात्कार किया तो हमारा खून खौल उठता है। हम ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिर कोई इंसान इतना क्रूर कर्म कैसे कर सकता है। आप सोचिए, जब एक व्यक्ति पर हमें इतना गुस्सा आता है कि उसने 30 महिलाओं से, 40 महिलाओं से बलात्कार किया, तो आप उस दौर की कल्पना कीजिए जब एक महिला से लगातार हर रात को 40-40 लोग बलात्कार कर रहे थे। जी, यह क्रूर सेक्स गाथा है 1932 से लेकर 1945 तक की। यह दर्द है, यह पीड़ा है उन महिलाओं की जिन्होंने कंफर्ट वुमन और कंफर्ट गर्ल के रूप में एक बहुत यात्रामय दौर झेला है। कंफर्ट वुमन और कंफर्ट गर्ल अर्थात वे महिलाएं जो आपके यौन मनोरंजन के लिए सहज उपलब्ध हैं। भारतीय संदर्भ में कहें तो एक किस्म की यौन दासियां, लेकिन यह जो यौन गाथा है यह उन यौन दासियों से कई गुना ज्यादा पीड़ादायक है। यह दौर था द्वितीय विश्व युद्ध का और इस गाथा का क्रूर नायक था जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के उच्च नायकों में इस बात पर मंथन हुआ कि जापानी सैनिक अपनी कार्रवाई के दौरान स्थानीय महिलाओं या युवतियों से बलात्कार न करें। इसके लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला और जापानी सेना ने इस बात का फरमान जारी किया कि जापानी सेना केंद्रों के निकट वेश्यागृह बनाए जाएं। और इस फरमान के बाद जापानी सेना के लिए अलग अलग केंद्रों पर 125 वेश्यागृह बनाए गए। इसके लिए उन्होंने कई तरकीब निकाली। अलग अलग देशों में एजेंट नियुक्त किए गए। यह एजेंट महिलाओं को रोजगार का झांसा देकर वेश्यागृह तक लाने लग गए। इस तरह धोखाधड़ी करके अलग अलग देशों की महिलाओं से इन वेश्यागृहों को भरा जाने लगा। जिन देशों से महिलाएं यहां लाई जाने लगी वे देश थे कोरिया, फिलिस्तीन, वियतनाम, चीन, फिलीपीन, बर्मा, थाईलैंड और कुछ नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से भी। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ एजेंट ही महिलाओं को ले आ रहे थे। जापानी सेना ने अपनी ओर से भी कोई कसर नहीं छोड़ी इन वेश्यागृहों को भरने में। और इसके लिए उनके पास सपाट रास्ता था कि वे कहीं भी किसी भी घर में घुस जाते और वहां से लड़की को उठा कर ले आते और जरूरत पड़ी तो उसके परिजनों की हत्या कर देते। इस तरह धीरे धीरे जापानी सेना ने अपने वेश्यागृहों को भरना शुरू किया। ऐसी ही कुछ घटनाएं बहुत दर्दनाक हैं। विश्व युद्ध खत्म होने तक और इन वेश्यागृहों के बंद होने तक 90% महिलाएं दम तोड़ चुकी थी। शारीरिक यातना इतनी भयंकर थी और मानसिक वेदना इतनी ज्यादा थी कि कई महिलाएं जिंदा नहीं रह पाई। जो 10% महिलाएं बची भी, उन्होंने बहुत देर बाद अपना मुंह खोला और जब मुंह खोला और जब सारी घटनाएं सामने आई तो लोग हैरत में पड़ गए। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि 1932 से लेकर 1945 तक जापानी सैनिकों ने तमाम देशों से लाई गई महिलाओं के साथ क्या क्या जुर्म ढाए। पहली बार 1987 में उन जीवित बची हुई कुछ महिलाओं ने अपनी आवाज मुखर की और दुनिया को बताया कि उनके साथ क्या क्या घटा था। पहली बार जब कुछ महिलाओं ने अपना मुंह खोला तो जापान ने इस बात से स्पष्ट इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और जापानी सेना ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन 1990 तक यह आवाज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लग गई थी और इसके बाद जापान धीरे धीरे बैकफुट पर जाने लगा। कुछ और महिलाएं जब इस आवाज से जुड़ी तो जापान के लिए इन घटनाओं का और खंडन करना मुश्किल हो गया। 5 साल के भीतर अर्थात 1993 में उसे स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, उसके सैनिकों ने महिलाओं से घोर अत्याचार किए थे। कुछ घटनाएं जो बाद में दर्ज हुई जिसने जापान को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया और इतिहास के उन रक्त रंजित पन्नों को खोल दिया जिससे जापान के लिए अपनी साख बचाना मुश्किल हो गया। एक महिला ने अपना दर्द कुछ ऐसे बयान किया है। वह उस वक्त 12 साल की थी जब जापानी सैनिक उसे उठाकर ले आए और वेश्यागृह में धकेल दिया। उसका दर्द किस कदर गहरा था जब उसने कहा कि काश उसके बस में होता तो वह सूरज को डूबने से रोक लेती, क्योंकि सूरज ढलते ही और रात शुरू होते ही उसके साथ बलात्कार का जो सिलसिला शुरू होता
तो भोर तक चलता। एक सैनिक के बाद दूसरा सैनिक, दूसरे के बाद तीसरा सैनिक, इस तरह एक लंबी श्रृंखला सैनिकों की उसके साथ रात भर बलात्कार करती। और सिर्फ उसके साथ ही नहीं, पूरे वेश्यागृह से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती। एक और महिला ने उस दौर को याद करते हुए कहा है, एक दिन वो अपने गांव से गुजर रही थी कि अचानक दो सैनिकों ने उसे रोक लिया। उन्होंने एक दूसरे से कहा, यह बहुत सुंदर है। वह उसे उठाकर ले गए और वेश्यागृह के एक कमरे में धकेल दिया। उस कमरे में खिड़की नहीं थी और रोशनी के नाम पर सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा था। और कुछ समय बाद उसके साथ जापानी सैनिकों के बलात्कार का सिलसिला शुरू हुआ। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, बेहोश हो गई और उसके बाद वह वेश्यागृह में ऐसे बंदी बन गई कि हर रोज कई कई सैनिक उसे रात भर बलात्कार करते। एक और महिला का कहना है कि वर्ष 1944 में वो अपने घर पर थी जब अचानक जापानी सैनिक उसके घर में घुसे। उस वक्त उसका भाई भी उसके साथ मौजूद था। उन्होंने उसके भाई की हत्या की और उसे उठाकर अपने वेश्यागृह में लेके, जहां उसके साथ वही हुआ जो तमाम युवतियों के साथ हो रहा था, निरंतर बलात्कार। और एक एक नहीं, 40-40 सैनिक बलात्कार कर रहे थे। 13 साल की एक लड़की के माता पिता खेत में गए हुए थे और उनके लिए खाना बनाकर ले जाना था। लड़की खाना बनाने के लिए पानी लेने घर से बाहर निकली कि अचानक जापानी सैनिक आ धमके। उस वक्त वह घर में अकेली थी। जापानी सैनिक उसको उठाकर लेके गए, पुलिस थाने के उस वेश्याघर में पटक दिया, जहां पर तमाम और युवतियां भी, तमाम और महिला भी लगातार बलात्कार का शिकार हो रही थी। जैसे उसे वेश्याघर में पटका गया, थोड़ी देर में एक जापानी सैनिक बगल में तलवार लटकाए हुए उसके कमरे में घुसा और उसने उसके साथ बलात्कार शुरू कर दिया। और वह जब चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तो सैनिक ने उसके मुंह में जुराब ठूंस दिया। वह जापानी सैनिक जैसे ही बलात्कार करके बाहर निकला, उसने दरवाजे पर देखा कई सैनिक उससे बलात्कार करने के लिए लाइन लगाए खड़े थे। वह कांप गई। उसके साथ बलात्कार का जो सिलसिला शुरू हुआ वो इतना भयावह था कि इतने साल बाद भी उस अत्याचार को याद कर उसकी देह कांप उठती है। वेश्याघर में लाई गई एक लड़की ने इस बात पर एक दिन बगावत कर दी कि आखिर वह 40 सैनिकों को क्यों संतुष्ट करे। इस बगावत पर जापानी सैनिक के कमांडर का खून खौल उठा। उसने उस लड़की के कपड़े उतरवा दिए और उसे कील लगे बोर्ड पर लुढ़काया गया, तब तक जब तक कीलें खून से लाल नहीं हो गई और उन पर मांस के लोथड़े नहीं अटक गए और अंततः लड़की की गर्दन काट दी गई। इस भयावह दौर से गुजरी एक महिला ने एक घटना का जिक्र किया है। एक नई लड़की को वेश्यागृह में लाया गया था और जब उसे बलात्कार का सिलसिला शुरू हुआ तो उसने दांत से एक सैनिक की बांह काट दी। उसका बांह काटना क्या था, उसे उठाकर उस जापानी सेना केंद्र के बाहर प्रांगण में उसकी गर्दन उतार दी गई। इस कालखंड की यात्रा को झेलने वाली महिलाओं ने जब एक एक कर घटनाओं को दर्ज करना शुरू किया तो जापान को अपनी साख बचाने के लिए अंततः कोरिया से समझौता करना पड़ा। यह समझौता हुआ वर्ष 2015 में। इस समझौते के अनुसार जापान ने कहा कि वह उस दौर के लिए माफी मांगेगा और जो उस दौर की जीवित महिलाएं हैं उन्हें मुआवजा देगा और बदले में कोरिया इस बात की आधिकारिक घोषणा करेगा कि अब यह विवाद सुलझ चुका है। बहरहाल इस समझौते के बाद कंफर्ट वुमन और कंफर्ट गर्ल के रूप में बहुत यात्रा में दौर झेल चुकी महिलाओं ने कहा कि बेशक समझौता हो गया हो, लेकिन वह उस दौर की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकती और टीस बनकर उनके मन में उभरती रहेगी।